So hello guys, welcome you all in the next video of mathematics for class 10th. तो जो पिछला हमारा वीडियो था, पिछले वीडियो पे आप सभी का बहुत सारा प्यार आया और आशा करते हैं कि इसी तरह से इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। लगातार ऐसे ही हम नई नई वीडियोस लाते रहेंगे और पूरी एनर्जी के साथ आपको हर चीज़, हर टॉपिक जो है समझाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज का नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट वाला वीडियो है, पिछला वीडियो जिसमें हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रोडक्शन कराया था, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रोडक्शन कराया था हमने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानेंगे और कुछ जो है एप्लीकेशन करेंगे, वो जो चीज़ें हमने पढ़ी है। लेकिन इससे पहले कि आप हम शुरू करें, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए लास्ट तक। बिना अंत तक देखे आपको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और चलिए फिर शुरू करते हैं हम और बढ़ते हैं आगे। तो पिछला हमने जो क्लास देखा उसमें हमने कुछ रेशियोज़ के बारे में जाना था, जो है राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियोज था उसके लिए स्पेशल नाम थे, उन सब के बारे में हमने देखा था। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ बताएंगे और उसको हम डिराइव करके दिखाएंगे, जिससे आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यूज़ आप जब भी इसे सॉल्व करो हमेशा 1 आएगा। कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? तो इसको अगर हमें डिराइव करना है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने जो पिछले क्लास में, अगर आपको पिछले क्लास का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके पिछले क्लास का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। आप पहले जाके फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट देख लें, तभी ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन का वैल्यू हमारा साइन थीटा, किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा के लिए जो साइन का वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर। फिर कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, ये भी द वैल्यू ऑफ बेस अपॉन द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनियस फॉर अ पार्टिकुलर एंगल थीटा। यहाँ पे भी हमारा हो गया, फ्रॉम LHS ले लेते, इसे लिख लेते हैं फ्रॉम LHS। इसे हम करते हैं सॉल्व, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये चीज़ आप देखें, इस चीज़ को हम फिर से क्या कर सकते हैं, जनरल से टर्म में, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। एच स्क्वायर का लेंगे हम LCM, एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर को 1 टाइम्स में, पी स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है पहले भी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे एच स्क्वायर है। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाता है। सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन थीटा एंड स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा इज 1। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हर केस में, हर जगह जब भी आपको दिखाई दे तो सिंपली वहाँ पे डायरेक्ट जो है कि 1 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो क्या है। तो इसी तरह से एक और आइडेंटिटी आपके लिए हम बता रहे हैं आपको। एक और आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेकेंड वन आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेम प्रोसेस से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि किसी पार्टिकुलर एंगल थीटा के लिए कॉसेक का जो वैल्यू होता है क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक।
साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि आप ले सकते हो साइन का उल्टा जो कॉसेक हुआ वो क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हैं क्या, h बाई पी लिख सकते हो, जिसे h बाई पी का यहाँ पे स्क्वायर है तो h बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट जो है, कॉट हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, tan p बाई बी होता है तो कॉट जो हो जाएगा b बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। इसे फर्दर हम डेराइव करते हैं, h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल्स 1 तो लाना है हमें, 1 हम लेके नहीं चलेंगे, हमारा पी स्क्वायर कैल्शियम हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, ये भी जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी आइडेंटिटी हमारा प्रूफ हो गया कि कैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद हमारा एक और आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटीज जो है मेन है इसमें, जिसके मतलब जिसको यूज़ करके हम लगभग क्लास 10th का जो ट्राइगोनोमेट्री है उसको लगभग हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि ये वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। इसे भी हम अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फ्रॉम LHS सेक थीटा के लिए जो वैल्यू होता है क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, जिसे हम लोग h बाई बी कह सकते हैं, h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का वैल्यू हमने पिछले क्लास में पढ़ा है p बाई बी होता है, इसका भी होल स्क्वायर, h का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सेम प्रोसेस बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम फिर लगाएंगे यहाँ पे तो बी स्क्वायर होता है, एंड बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर फिर से क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने अभी के अभी क्लियर कर ली, यानी कि ये कौन कौन सी चीज़ें हमने क्लियर की, एक हमने क्लियर किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फर्स्ट वाला हमारा था, सेकंड वाला था हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एंड द थर्ड वन हमारा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी हम कुछ चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, तो डिराइव करेंगे हम उसको भी, जैसे अगर हम चाहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इससे हम 2 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू कॉस, यानी कि कॉस के ये में निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम चाहें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसी आइडेंटिटी से, इस फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी से हम निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास 2 आइडेंटिटीज उससे आ जाएंगी। यहाँ से भी हमारे पास 2 आइडेंटिटीज आ जाएंगी, कौन कौन सी आइडेंटिटीज होंगी, अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो, हमें निकालना हो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, अगर हम मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट के रेस्पेक्ट में लिखना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हमें निकालना हो कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
1 हो जाता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा इधर, कॉट स्क्वायर थीटा चला जाएगा उधर, तो पॉजिटिव हो गया, 1 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 भी हो जाएगा। सेम इसमें से भी अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसे हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 6 और नई आइडेंटिटीज आ गई जिनका यूज़ हम लोग फर्दर क्लासेस में करेंगे। तो ये चीज़ भी आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। मेन तो आपका यहाँ पे ये जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं यही है, इनसे हमने 2 अलग अलग डिराइव करा, ये अलग बात है, और उनका भी यूज़ हम लोग फर्दर क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है, अब हम देखते हैं जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, इस टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस हमने आपको अभी तक नहीं बताया, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम इन सब का यूज़ जो है पढ़ेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में नहीं पढ़ेंगे, अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ अपना रुख अपनाते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मतलब जो है आपने जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा उसका एप्लीकेशन जो है हम कर रहे हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप देख लें। जितने तरह के क्वेश्चंस होंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो लगातार लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप अगर बात करें, सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन है, इफ cos थीटा इक्वल्स 7/25, 7/25, फाइंड all the t ratios of theta, find the value of all t ratios of theta। सो हमारे पास क्या है, cos थीटा का वैल्यू केवल हमारे पास है, cos थीटा का वैल्यू है, मतलब वैल्यू क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं रेशियो। थीटा के लिए cos का वैल्यू 7/25 जो है, उससे आप लोगों को सारे टी रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ हमारे मन में आता है कि अगर cos थीटा इक्वल्स है 7/25, और हमने पहले पढ़ा है कि cos थीटा इक्वल्स होता है b/h, b/h। इट मीन्स कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि b/h जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 7/25 के बराबर हो जाएगा। b/h 7/25 के बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, b को हम मान लेते हैं 7x और h को मान लेते हैं 25x। लेट b इक्वल्स टू 7x एंड h इक्वल्स टू 25x, क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो हमारे पास है। बेस हाइपोटेनियस का रेशियो 7:25 है, तो हमने बेस को 7x और हाइट को 25x मान लिया। हमें सब चीज़ चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, सारा चीज़ हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए और हाइपोटेनियस भी चाहिए हमें। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस निकालने के लिए पहले एक चीज़ देख लो कि हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास ऑलरेडी बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करके कह सकते हैं कि p² इक्वल्स h² माइनस b² और p² इक्वल्स, हाइपोटेनियस हमारा है 25x, यानी कि 25x का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 और x का स्क्वायर x², माइनस बेस हमारा 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और उसमें भी x², यानी कि अब हम कह सकते हैं 625 माइनस 49 करना होगा हमें, यानी कि 625 माइनस 49 हम लोगों को करना होगा। क्लियर। यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रही होंगी, तो इन चीज़ों को हम दूसरी तरफ कर देते हैं, इन चीज़ों को हम इधर ले लेते हैं।
जो आपका पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ करा परपेंडिकुलर निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। आप वैल्यूज़ को पुट करो, परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस आपका कितना है 25x, 25x का स्क्वायर 625x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बेस है आपका 7x, 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, कितना हो जाएगा 9, 6, 15, 11, 11 और 4 7 हो जाएगा, 576x स्क्वायर, एंड 576x स्क्वायर इज द स्क्वायर रूट ऑफ 24। 576 जो होता है, अगर हम फिर से यहाँ से करें स्क्वायर दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बना देगा, यानी कि 576x स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हम लोग 24x लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तीनों चीज़ें मिल गई। तो इसी तरह से अगर हमें साइन का वैल्यू अब निकालना हो, साइन थीटा हमारा होता है p/h, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p हमारे पास है 24x, 24x कर देंगे। हाइपोटेनियस आपका देख लो कितना है 25x, 25x कर देंगे, x से x खत्म हो जाएगा, यानी कि 24:25 हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। हमसे सारा पूछा गया है, ऑल टी रेशियोज पूछा गया, बिल्कुल सेम हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे, जो रेशियोज थे ले लेंगे। कॉस हमारे पास ऑलरेडी है तो हम tan निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास है 24x, सारी वैल्यूज़ निकली हुई हैं, सारा वैल्यूज़ है हमारे पास, केवल इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हमें पुट कर देना है, सारा का सारा चीज़ हमें पता चल जाएगा। बेस हमारा कितना है 7x है, तो हमारा x खत्म, यानी कि 24:7 हो जाएगा tan थीटा। इसी तरह से कॉसेक, सेक और कॉट का भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो भी चीज़ था, हमने पिछला वीडियो जो बनाया हमने, अगर पिछला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। पिछले वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं, मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियोज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप अभी तक बने हैं तो वो रेड वाले बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचे। कमेंट में आप बता सकते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको कैसा लगा क्लास। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आपको कोई दिक्कत है, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर और सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे हमें। तो मिलेंगे हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस जो है हमने आज किया, कुछ और वीडियोस में जो अगले वीडियोस होंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लगातार नई नई वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।